लेकिन चाहे जो भी हो, सरकार तो बिहार में बीजेपी का ही आने वाला है। अच्छा। गठबंधन, हाँ, नीतीश जी का रहेगा और मोदी जी फुल बहुमत से इसमें आएंगे। कहा कि कहने का मतलब कि लालू जी का जितना कार्यकाल था ना, वो अब समाप्त हो चुका है। तो दुनिया भी देख रहा है कौन कितना काम किया है, कौन नहीं किया है, किसमें क्या घोटाला हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बीजेपी की सरकार के सवाल ही नहीं है। बीजेपी हम बता रहे हैं, बिहार में जो स्थिति जाकर देखे तब ना। बिहार के ना हम लोग हैं, हम लोग जानते हैं गरीब का आप तो चतरा के। 85 नहीं, हम भी बिहार के हैं। हमारा भी बॉर्डर एरिया है। 85 नहीं 90% वोटर रहेगा। सरकार बीजेपी का आएगा, ये डन है। कभी नहीं बनेगा। इनका जमानत नहीं बचेगा बिहार में। पिछले बार तो 282 आया। नहीं, ये बता रहे हैं, मेरी बात मानिए। 282 आया, इस बार जाना 3+ रहेगा। आधार क्या दीजिएगा? आधार नहीं, आधार तो सामने आ गया। 55,000 कर्मचारी है भारत में, जो पैरामिलिट्री और आर्मी को छोड़ के, वो सब का पेंशन ही 2004 से बंद कर दिए। अब किसी को एनपीएस पेंशन की मांग, पुराने पेंशन की मांग होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहाली नहीं हो रही है। यह सरकार जब से आई है तब से सरकार बहाली बंद कर दी। हर दिन रोजगार कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल। बिहार की हो रही है। आप बिहार की बात बिहार की बात क्या, इससे बिहार के लोग इफेक्टेड नहीं है? बिहारी नहीं, ये बोल रहे हैं। इनका कोई तर्क नहीं केम फ्रॉम बिहार। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह डैम श्योर है कि इस बार भाजपा की सरकार भारत से दूर कहीं चली जाएगी। और जहां तक की रही बिहार में जो है कि आप जो है कि कास्ट कॉम्बिनेशन को लेके देखिए तो सबसे अधिक कास्ट कॉम्बिनेशन। और आज भी गरीबी, कर्मकार और कर्मचारी और जनता, गरीब जनता, ओबीसी, SC ST माइनॉरिटी के यदि कोई आदमी लड़ रहा है तो सती होने के लिए लालू यादव यहाँ तैयार है। हाँ, कास्ट का विभाजन कौन किया? आपको बता रहे हैं, जब करीब 98-99 में जब 25,000 टीचर का बिहार में बहाली आया था, कितना % फॉरवर्ड का हुआ? एक भी फॉरवर्ड का नहीं हुआ। नहीं, गलत बोल रहे हैं। ओबीसी और बहाली में सुनिए नहीं, मैं बताता हूँ 6,000 ऊंची जाति के लोग हैं। कुछ नहीं है, नथिंग है, नथिंग है, कुछ नहीं हुआ है, कोई डेवलप नहीं हुआ है। जिसको डेवलप कर रहे हैं विकास के बारे में, बिहार में कोई विकास नहीं है। चलिए, अभी 76 जितना सड़क है जो मनरेगा में रघुवंश साहू बनाए, वो सड़क छोड़ के कहीं सड़क नहीं बना। रघुवंश साहू के अलावा कोई बिहार में सड़क नहीं है। वो जो उनका जो बनाया हुआ मनरेगा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री योजना जो सड़क बना, वो जाके देखिए। रघुवंश साहू 2004 से 9 के बीच में जो सड़क बना है, वो आके देखिए, जो पूरे सड़क को जोड़ दिए गाँव गाँव। नीतीश जी के भी तो कुछ नहीं, खाली घोटाला, शौचालय घोटाला, टंकी घोटाला, टॉपर घोटाला, सृजन घोटाला, जहाँ छुए तहाँ गंदा। मैंने घोटाला के अंत कर दिया नीतीश कुमार। उनका तो जमा नीतीश कुमार को नामो निशान खत्म हो गया। इनका तो खत्म हो गया वोट, ये चला गया बीजेपी में। वोट इनको कहते हैं एनडीए में गड़बड़ी, डीएनए में गड़बड़ी है। हम लोग 2 करोड़ जनता पूरे बिहार से माथा केस, महिला सब 9 केस छोड़ के लग गया था कि बीजेपी में मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। और वही नीतीश कुमार फिर चले, घुटना टेक दिए। ये तो पलटू राम है, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक लालू जी बोले कि पलटू राम है, ये किसी का नहीं है। कहने से ये लोग हम बता रहे हैं, सिर्फ घोषणा कहने से कुछ नहीं होगा। और रिजल्ट जब सामने आएगा तो पूरी जनता, पूरी दुनिया देखेगी। रोज बलात्कार, रोज ही अपहरण। बिहार में लालू जी के राज में एक चीज होता था, उसको बढ़ा चढ़ा दिखाया जाता था। आज भी मुजफ्फरपुर में हुआ है। एक मिनट मैं बताता हूँ। एक मिनट, दंगा किस सरकार में नहीं हुआ, आप हमको बताइए। लालू जी का सरकार में घोटाला नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। लालू जी ने दंगा रोकने का काम किया। बीजेपी RSS रथ यात्रा के नाम पर दंगा कराने का काम करता है, लड़ाने का काम करता है। लालू जी ने अडवाणी को गिरफ्तार करने का काम किया। देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि बीजेपी के खिलाफ डट के बोले। अभी भी लालू यादव बेड पे हैं, लेकिन डरता है कोई किसी से, बीजेपी वाला तो लालू प्रसाद यादव है। और एक बात, लालू यादव तो शेर हैं। लालू यादव का जो बेटा है, जो होने वाला बिहार का मुख्यमंत्री है, तेजस्वी यादव, उनसे भय खाया हुआ है बीजेपी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोल रहा है कि जल्दी से इसको फंसाओ किसी तरीके साजिश करके, नहीं तो बिहार में और झारखंड में कोई गुजारा नहीं है। नहीं, हम तो कहते हैं जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे वो बात नहीं है। जो भी गलती करेगा, हम गलती करेंगे, आप गलती करेंगे, भाई साहब गलती करेंगे, जो गलती करेगा सजा मिलेगा। लालू जी को आप डाले हुए अंदर, जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल हो गया उसी केस में, जेल में, ठीक है। लालू जी को हुआ, अमित शाह के बेटे के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कितना गुना हुआ, कितना गुना संपत्ति? नहीं, देखिए, नहीं, गुना की संपत्ति की बात नहीं है, जो जायज था। अखिलेश जी आ गए महागठबंधन में, उनके घर में उसी समय हो गया। मायावती जी पे भी हो गया, अखिलेश जी पे हो गया ना।
है। मायावती बीजेपी हो गया, तेजस्वी जी को बुलाया जा रहा है, लालू जी आप देखिए जेल में है। सारे जो मोदी खिलाफ बोलता है जबकि बात करते हैं, एम्स से कभी सुना है कि रिम्स में लाया जाए? एम्स से उच्च लेके जाना चाहिए। सब न्याय का बात करते हैं, विकास का बात करते हैं। लाखों लाख पारा टीचर अपना न्याय के लिए 2 महीना 3 महीना हड़ताल पे रहा। कहाँ गया इस सरकार? बढ़ तो गया, 4000 बढ़ गया, 4000 बढ़ गया झारखंड में। अभी कमेटी बना है, वो झूठा कमेटी है, इलेक्शन के लिए खाली वो भरमाने के लिए किया गया। इलेक्शन नहीं पड़ा है। आप देखिए जो दारू बेचता है रात में दिन में, जो कि एक तरह से उससे हानिकारक चीज है, उसको 25,000 वेतन, और जो बच्चा का भविष्य निर्माण करता है, उसको बच्चा से बड़ा करता है, ज्ञान देता है, उसको 6 लोगों से आप घिर जाए लग रहा है। नहीं घिरने की बात नहीं है। हर काम का एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो काम होता है। बिहार में बल्कि नीतीश का सरकार था, एक बात मैं बताता हूँ आपको, 25,000 पारा टीचर का, चाहे शिक्षा मित्र का 25,000 उसका सैलरी हो गया। बिहार में 7,000 था जो टेट क्वालिफाई किया है, अब 12,000 हो गया, किसी का 16,000। जिसकी योग्यता जिसके अनुसार रहेगा उसके अनुसार बनेगा। अब बताइए, योग्यता की बात करते हैं, एमए पास को टीचर बना दिया गया, और डीएम गए चेक करने वैशाली डीएम विद्युपुर स्कूल में, तो पूछा कि ये 6 के पारा पढ़ो, तो 6 को 6 6 दूना 18 ये पारी है, ABCD लिखने आता है, वो टीचर बन गए। देखा पारा शिक्षा घोटाला, टॉपर घोटाला, ये नीतीश कुमार के राज्य में कोई ऐसा बता दीजिए कि जहाँ घोटाला नहीं हुआ। और कहते हैं टीचर को तो एमए पास है, उनको ठीक से गाँव का नहीं आता है, 1 से 100 तक नहीं पा रहा था, और कहते हैं कि टीचर इधर लालू जी 24 साल बहाल किए थे, वो टीचर था कि वास्तव में 94 में वो टीचर दरोगा बहाली सब अच्छा था। लेकिन ये तो टॉपर घोटाला में कहते हैं कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ। झूठा सरकार नहीं बता रहे, मेरी बात को पहले सुन रहे। चाहे जो भी हो, सरकार तो चला रहा है, निकम्मी सरकार है, चाहे जो भी पब्लिक उसको सपोर्ट किया उसको सरकार बना, तभी तो सरकार चला रहा है। इनकी कार्यकाल 6 दिन 15 इनसे ले लेते हैं जवाब। इनका कहना है कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार यानी कि बीजेपी और जो नीतीश कुमार की सरकार है वही आएगी। आपको क्या लगता है? धोखा है। देखिए, इतिहास गवाह है कि धोखाबाज लोगों को जनता साथ नहीं दिया है। ये पलटू राम पलट जाएगा, सब जान गया है कि जहां जाएगा वहां पलटेगा ही। इसीलिए इसकी सरकार कभी आने वाली नहीं है। और हमारा जो यूथ का जो अभी नेतृत्व वहां मिला है, अभी उस पर किसी तरह का दाग नहीं है। पूरा बिहार की जनता यूथ का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी के नेतृत्व में अगला सरकार बनेगी। आने वाला दिन में सब लोग सोच रहा है कि चमुकी विकास इसी के रिजिम में होगा। अच्छा, आप मतलब तेजस्वी को स्वीकारते हैं कि नहीं? तेजस्वी जिस हिसाब से बात करते हैं, मीडिया से अपनी बात रखते हैं। अब कहते हैं, बोलना तो खैर नहीं चाहिए, हमारे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर है, अध्यक्ष है, ये क्या कहते हैं आपको, कहाँ के? राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को पब्लिक बोल रहा है कि जो भी उनका सपोर्टर है बोल रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनको तो यही नहीं पता है कि साला मुद्दा हमारे पास क्या है क्या नहीं हुआ। जो किसान हमारा 1 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान के लिए कर्ज माफी नहीं हुआ, ये क्या बोलेंगे? एक मुद्दा नहीं भाई, ये तो अंतरिम बजट नहीं है, ये चुनावी है, हवाई है, हवाई बजट है। किसी तरह का ये धोखा दिया गया है, किसान मर रहे हैं, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये गलत बजट है। और ये बजट जो है ये आईवास है। इसके पहले जो मोदी सरकार ने चुनाव के पहले जिस तरह युवाओं को रोजगार दे करके लोगों को ठगने का काम किया, 15 लाख रुपया जो है हर एक के अकाउंट में आएंगे, एक कह के लोगों को जो गुमराह किया, ये जुमलेबाजी पार्टी जो है, ये जो बोलिए, देखिए आप बोल रहे हैं। देखिए भाई साहब, नौकरी देंगे हमको एक मिनट मेरी बात को सुनो। हमको और आपको उसको बोलने से कुछ नहीं होगा। 2019 आ गया है, इलेक्शन सामने है, सर पे है। जब उसका रिजल्ट आएगा तो पूरी दुनिया देखेगा। जैसे 280-82 आया ना, इस बार 300 पार करेगा। 100 बात का एक बात है, जो बच्चा जो युवा बीजेपी को वोट देके दिल्ली में बैठाया, वही युवा लोग हाथ पकड़ के गद्दी से खींचने का काम करेगा। और को दिए थे, बहुत खुश है, मोदी जी आएंगे, फिर से आएंगे। देखिए एक और ठीक है। अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी और मतलब कर्ज माफी घोटाला हो गया, ये सारी दुनिया देख रही है। नौकरी मिला, अरे हम बेरोजगार हैं। सुनिए
बताइए आपको 15-15 लाख क्या है सृजन, जीएसटी क्या है? आप सुनिए, कुछ नहीं हुआ आज तक सरकार नहीं बताया, आज तक रिजर्व बैंक नहीं बताया। यही सब टोपी पहन के मोदी घंटा मोदी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, हम रोजगार कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देना था 5 साल में, 5 गुना 10 करोड़ चाहिए था, 10 करोड़ हर साल, और 10 करोड़ 5 साल में कहा गया एक नौकरी नहीं मिलेगा, एक नौकरी नहीं मिला। 10 करोड़ नीति जब हम 2 करोड़ के प्रति साल नौकरी देंगे, एक नौकरी नहीं मिला। हम मोदी कहा गया नौकरी, कहा बेरोजगारी। एक और आगे, एक मिनट, हाँ। मोदी ने जो भी फैसला लिया उसमें हर एक काम में देश के लिए नुकसानदार साबित हुआ, चाहे वो नोटबंदी हो। नोटबंदी में कितने मालदार लोग मरे, कितने करोड़पति उद्योगपति मरे सब गरीब। परेशान कौन रहे? गरीब। दवाखाने में कौन मरे? अब ये कहते कि बीजेपी अगर क्या काम करी, किसी को नौकरी मिल रही, सब बेरोजगार, किसान परेशान है। खाली मोदी ये मीडिया वाले क्या करे, मोदी करके शोहरत दे दिए, बाकी बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। अरे बहुत लोग तुम क्या करते हो? जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट सरकार की ये खुद ही बेरोजगार है। आराम से नहीं रोजगार है। मैं जॉब करता हूँ, पकौड़ी बेच रहा हूँ। मेरी बात समझो, 1 मिनट। पहले जब अदर गवर्नमेंट का सरकार था तो नोएडा के अंदर मोबाइल आराम से बीजेपी बोलती है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। नहीं, बीजेपी कहती है मेरे पास रोजगार है। नहीं, वो रोजगार नहीं आपकी बात मोदी सरकार कह रही थी कि हम 2 रोजगार देंगे, तो सरकारी रोजगार, प्राइवेट नहीं। और दूसरी बात, बीजेपी कहती है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो अभी का अध्यादेश 4.5 साल और 4.5 साल में क्यों अध्यादेश? और 10% स्वर्ण आरक्षण की बात, उसमें जो बोले हैं कि जो डिलीवरी हो गई है दारू, कहाँ दारू बोलते हैं नीतीश जी, बंद है। और फोन कीजिए और होम डिलीवरी। आप कहाँ से हैं बताइए? मैं सीतामढ़ी शिवहर से हूँ। भारत का जो बनावट है, 1 मिनट, भारत का जो संरचना है विविधताओं भरा है। सबसे बड़ा बात, इस देश जो 5 साल में जो खोया है, इसको वापस करना इस देश के लिए बहुत बड़ी, 1 मिनट, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो हम 5 साल पहले से इस देश को दिए थे एक संवैधानिक मर्यादाओं के तहत, सबसे बड़े उसको वापस करना बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के लिए। क्योंकि इस देश में, इस बिहार और झारखंड में ले लीजिए, कहते हैं कि ये विकास हुआ है। मैं बताता हूँ, आज 5 साल के बीच में एक भी NH कंप्लीट हुआ, एक भी कोई शैक्षणिक संस्थाएं खुली? सरकार तो बोल रही है कि हर दिन 12 किलोमीटर NH बन रहा है। कितना केंद्रीय विद्यालय खुले, कितना विश्वविद्यालय खुले इस 5 साल के बीच में? अभी जो बहालियां हुई विश्वविद्यालयों में VC और प्रोफेसर का, उसमें आरक्षण की क्या स्थिति है? अगर इस चुनाव में हमारे दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग और अकलियत और बुद्धिशील लोग अगर इस चीज को नहीं चेतेंगे, तो इस देश का संवैधानिक संरचना है, उसको बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। पहले मोबाइल का कंपनी कितना था? मात्र 2। एट प्रेजेंट टाइम में कितना है? 208 रोजगार। अगर एक कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉय भी काम करता है तो कितना रोजगार बढ़ा और रोजगार दिया कौन? बताइए, बढ़ा कि नहीं? 1 मिनट, अदन 1 मिनट नहीं दिया, प्राइवेट नहीं दिया, प्राइवेट। स्मृति ईरानी जी को शिक्षा मंत्री बनाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए, क्या कर दिया? क्या वो केंद्रीय विद्यालय? 1 मिनट, 2014 लोकसभा चुनाव के पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था इस देश से। आज अभी जाए, बीजेपी का कार्यकर्ता है, RTI से निकाले, हम किसी का 2 करोड़ ही नहीं, 2 लाख का भी नहीं पूरा हुआ। हम आपको 2 लाख भी नहीं पूरा हुआ। 2014 से पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी एक भी भारत में नहीं था। अभी 276 है। क्या उसमें अगर 50-50 लोग भी काम कर रहे होंगे तो जोड़ लीजिए कि कितना होगा। उतना रोड बन रहा है, उसमें जो आदमी लगे हुए क्या रोजगार नहीं कर रहे हैं। तो मोबाइल कंपनी एक भी हाईवे कंप्लीट हुआ इस 5 साल में? अभी आप यहाँ से जाते हैं कहा कोडरमा, क्या ये 5 साल की उनकी खाली सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। जूता का माला पहना के भेजेंगे हम, अभी कच्चा तेल का कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम हो गया है, फिर भी तेल 69-77 पहुंच गया था, 80 तक पहुंच गया था। तो कहाँ सस्ता है? यहाँ तो बिकना चाहिए था 50 रुपया, 45 रुपया, क्योंकि कच्चा तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है।
तो आप तथ्य जान ही नहीं रहे और बकर बकर कर रहे हैं, तो थेथरलॉजी से होगा नहीं। तथ्य जान के पहले तेल भी बेचता था, खजाना भी खाली हो गया। तेल बेच के जो पैसा है वो गया कहाँ गया? अभी तो तेल भी बेच रहे, खजाना भी भर रहा है। एक मिनट मैं बताता हूँ। सबको दिख रहा है कि खजाना पहले भर इनकम रहा है। टैक्स कितना % लोग देता था, अभी करीब 250 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ हाँ, टैक्स दे रहा है। टैक्स दे रहा है, टैक्स प्रीपेड कर रहा है, वो दे रहा है। हेलो, आम जनता का पैसा, मेरा आपका पैसा विजय माल्या लेके भागा, नीरव मोदी लेके भागा, और कौन कौन लेके भागा? हाँ? देश का पैसा है, देश का पैसा है, तो कार्रवाई कहाँ निकल? आप चौकीदारी कैसे कर रहे हैं? जो बना चौकीदारी कैसे कर रहे हैं? चौकीदारी ठीक, मगर नेता तो सही है ना, मोदी नेता सही है। सही है नेता। सुनिए, बता रहे 5 साल में NH कंप्लीट हुआ। सुनिए, आप ये बोल रहे हैं कि काम नहीं मिला। सुनिए, काम नहीं मिल रहा। अभी बिहार में NH हाईवे 5 साल में कंप्लीट हुआ, बीजेपी का सरकार बना, तब तो कंप्लीट RJD था, उसके बाद बीजेपी ने बनाया। एक सवाल, ये आप बोल रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, आप एक चीज बताइए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, आपके घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी होती है, आपके गांव के पास, 1 मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए, आपके गांव के पास या आपके सदर जो जिला है वहां ऐसा हॉस्पिटल है जहां जो गंभीर बीमारी होती है जैसे किडनी हो गया, कैंसर हो गया, इसका इलाज हो जाए? सरकारी अस्पताल है हमारे, हो जाता है। सदर अस्पताल कहाँ पे है भैया, जरा हमको बताइए, हम भी जाएंगे वहां पे देखने में। आरा डिस्ट्रिक्ट में। अरे आरा डिस्ट्रिक्ट में तो चादर नहीं मिलता है, आरा डिस्ट्रिक्ट मिलता है आपको नहीं। आपको बात बताता हूँ, ऐसे तो है। दूसरी बात, एक मिनट, आपके गांव में जो स्कूल है उस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? जी, पढ़ाते हैं आप? जी। आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? जी, सरकारी 100% नहीं। हम अभी कहाँ पढ़ता है? मेरे सवाल का कहाँ पढ़ता है? स्कूल में वही पढ़ते हैं। हाँ, सरकारी में, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, सरकारी स्कूल में। जी, सरकारी स्कूल में पढ़ता है जी। पढ़ाई होती है? जी हाँ, क्या पढ़ाई होती है? जो पढ़ाई होती है उस हिसाब से। आप 100% झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज लड़खड़ा रही है। अरे वो बात नहीं है सर, आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारा तो खैर अभी 6 कहाँ पढ़ते हैं ये बताइए, टैक्स बाद में दीजिएगा, आप पहले बच्चे की बात कर लीजिए। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मैं वही बात बोल रहा हूँ, मेरी एक बच्ची अभी 6 मंथ की है। कहाँ? अच्छा, कहाँ पढ़ाइएगा? स्कूल में पढ़ाएंगे। कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे झूठ आदमी झूठ बोल रहे हैं। अरे सही बोल रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। इसका नोट भाई साहब पहले बात ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे जब आएंगे उसके बाद ये अपनी इसका बात को नोट किया जाए, मीडिया को हम बोल रहे हैं। एक करके बात कीजिए। गरीब किसान इतना लोग परेशान हुआ, जो आज देखिए जात के नाम पर ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब का मूर्ति तोड़ा गया, जाति पाति के नाम पर। समझे ना, हम लोग भी सब सुन करके बहुत शर्मिंदा है। हम भी दलित से आते हैं। हाँ, दलित हैं आप? हाँ जी। क्या आपको लगता है सरकार के बारे में, आप क्या सोचते हैं? के बारे में जो भी है, हम उसमें ये नहीं माने, जात पात के नाम पर जो मूर्तियां ढा दिया गया, भीम साहब अम्बेडकर का जो संविधान लिखा है उस पर हम लोग को काफी चिंतित है। ये भी एक मसला है। अभी सनी थे हमारे साथ। देखिए, दरअसल आप अगर किसी चीज को रिजेक्ट होके कहेंगे तो वो सच नहीं हो जाएगा। सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। अब सरकार जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में किस तरह के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है ये सभी लोग जानते हैं। आप यहाँ ज्यादातर लोगों से पूछिए तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब क्या किया, जैसे ये सरकार 5 साल चलाया, 75 साल से तो क्या था, अंधकार में जी रहा। अरे फिर आप कहानी को आप मत बोलिए, आप आंखों देखी का बात मैं बताता हूँ। दरअसल इस बहस को सनी शरद ने शुरू किया था और सनी लगातार इस बहस को जारी रखे हुए थे। मैं भी अचानक आया और मैं इस बहस में आने के बाद जो निचोड़ इस बहस का निकला है वो निचोड़ ये है कि ये बहस आगे आने वाले पूरे साल तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में ये बहस लगातार जारी रहेगा। और ये धरती जो है बिहार और झारखंड की धरती है जहां पर राजनीति यहाँ के लोगों के रग रग में बसता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सनी शरद को दीजिए इजाजत। आप एवी न्यूज के साथ बने रहिए। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें।